अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो दिल्ली में है। जुमा की नमाज पढ़ते हुए मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस अहलकारों ने लातों से घूसों से उनको मारा। तो इनका ये हरकत जो है, पुलिस का ये जो नफरत है मुसलमानों के खिलाफ, आप इसको पहले इस वीडियो को अपनी आंखों से देख ले, उसके बाद बात करेंगे इंशाअल्लाह। वीडियो बनाओ, वीडियो भाई सजदे में थे, देख सकते हो भाई लोग, ये सजदे में थे भाई लोग जितने भी है, नियत कर रखे थे। इसने लात मारा है, पुलिस वाले ने लात मार रहा है और मुसलमानों को मार रहा है। ये इंदर लोग की वीडियो है। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, ये दिल्ली में है। मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं, सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है कि मुसलमानों को रोड पर सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन कानून को अगर इस तरह से फॉलो किया जाए कि मुसलमान जब सजदे में जाता है, रुकू में जाता है, अपनी नमाज में इबादत में मशगूल होता है, उस वक्त पुलिस अहलकारों के जरिए से इस तरह का हरकत बिल्कुल नाजेबा है और इस पर हम इजहार अफसोस भी करते हैं। इसलिए कि अगर कानून सबके लिए है और कानून पर इस सख्ती के साथ अमल किया जाए तो तमाम जगहों पे इस पर अमल होना चाहिए। हम तो देखते हैं कि रोड पर अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो रोड बंद कर दिया जाता है, चक्का जाम कर दिया जाता है, रोडों पे भी शादियां की जाती है। बहुत सारे अस्पताल में ऐसे मरीज भी मर जाते हैं कि उनको आधे घंटा 1 घंटा का वक्त लग जाता है। रोड पे चक्का जाम होता है। चक्का क्यों जाम होता है कि कोई जुलूस लेकर निकल रहा है, तो किसी के यहाँ शादी ब्याह है, तो कोई अपना मकान बना रहा है, तो चक्का जाम कर दिया है, रोड को घेर दिया है। तो अगर इस तरह के कानून को फॉलो किया जाए और इस तरह सख्ती से कानून पर अमल करना है तो हर जगह अमल होना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों पे ही क्यों। और मुसलमानों से एक बात और हम कहना चाहते हैं कि आप अगर जुमा की नमाज, यकीनन रश होती है मस्जिदों में, और रश होने की वजह से सड़क पे नमाज पढ़ने पर मुसलमान 10-15 मिनट की बात होती है, लेकिन पुलिस अहलकारों से इतने भी बर्दाश्त नहीं होता कि 10 मिनट इनको नमाज पढ़ लेने दिया जाए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो भाई, आप अपने घर से कुछ वक्त लेकर निकला करो, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि हर मस्जिदों में रश रहता है, हर मस्जिदों में भीड़ रहती है और हर मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए आपको सड़क पर ही आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि बहुत सारी मस्जिदें ऐसी है जुमा के दिन कि अंदर बहुत सारा जगह खाली होता है, छत पे जगह खाली होता है। अगर आप कुछ वक्त पहले अपने घर से निकलेंगे तो इत्मीनान और सुकून से नमाज अदा करेंगे। इसलिए कि बहुत सारे नौजवान हैं जो रोड पे लाइन लगाकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये लोग जब अजान हो जाएगी तो फिक्र नहीं रहेगा, बल्कि जब जमात खड़ी होने का वक्त होगा तो अपने घर से निकलेंगे और जहां जगह मिलेगा सड़क पर, रोड पर, वहीं पे नियत बांध लेंगे, नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर वक्त से पहले घर से निकलते और इत्मीनान से नमाज पढ़ लेते तो रोड पर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तमाम मुसलमान अगर वक्त से अजान होने के बाद फौरन बाद अगर घर से निकले तो एक मस्जिद में अगर रश है तो दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज को इत्मीनान और सुकून से अदा किया जा सकता था। तो दोस्तों, आप इस तरह का कोई मौका किसी को न दे कि आपके साथ कोई सख्ती की जाए, आपके साथ कोई नफरत का इजहार करे। इसलिए कि हम इस तरह के वाकयात और इस तरह से सजदे में गए मुसलमान पर, एक नमाजी पर लातों से मारा जाना, ये तो हमने लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन जैसा वक्त गुजर गया मगर उसमें भी हमने नहीं देखा। लॉकडाउन में भी जबकि मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में मना था, मंदिरों में पूजा पाठ करना मना था, चर्च और गुरुद्वारे में जाना मना था, हर जगह मना था। और लेकिन अगर लोग चले जाते थे, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, यहाँ तक कि मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने भीड़ लगा लेते थे तो पुलिस अंदर घुसकर उन पर लाठियां चार्ज नहीं करती थी, लातों से नहीं मारती थी, बल्कि बाहर दरवाजे पर इंतजार करती और जब नमाजी बाहर आता तो उसको लाठियों से स्वागत करती और उसको हम बर्दाश्त करते थे, इसलिए कि वो कानूनी अमल दुरुस्त था।
लेकिन ये चूंकि अब नफरतों का दौर जैसे लगता है कि चल पड़ा है, अब इंसानियत इंसानों के अंदर से निकल गया है। अब इंसानों की इबादत का अपने खुदा से, अपने परवरदिगार से, अपने मालिक हकीकी से मुलाकात करते वक्त भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक शख्स इबादत कर रहा है, कोई कारोबार तो नहीं कर रहा, कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा, कोई शादी ब्याह तो नहीं कर रहा, कोई अपना जाती अमल नहीं कर रहा, बल्कि वो इबादत कर रहा है, अपने खुदा से बातें कर रहा है, वो अपने खुदा के सामने सर झुका रहा है। मगर कुछ इस देश में नफरतें इस कदर बढ़ गई है कि ये चीजें भी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आप अपने हिसाब से रहे, आप वसूल से रहे, आप कायदे से रहे, आप इस तरीके से रहे कि आपके ऊपर कोई अंगुली भी न उठा सके। लात उठाने की बात तो बहुत दूर की रही। आपका इस बात पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को बताएं।